आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 1 कबीर की साखी। इस कविता के रचयिता हैं कबीरदास जी और पाठ की शुरुआत में इनकी जीवनी दी हुई है। तो पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। तो इनके गुरु का नाम था गुरु रामानंद, ये उनके शिष्य थे और इनकी जीवन की आयु थी 120 वर्ष। तो इनका निधन जो है वो 1518 में हुआ था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए थे और वहीं ये चिर निद्रा में लीन हो गए थे, यानी इनकी मृत्यु वहीं पर हुई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर एक क्रांतिदर्शी कवि थे और उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती थी। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू जाती थी, यानी बहुत सरलता से मन को छू जाती थी। मर्म होता है मम और सहज यानी सरलता से। एक और धर्म के बाडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वो मानते थे कि ईश्वर एक ही है और निर्विकार है, अरूप है, यानी भगवान जो है वो एक ही है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। तो यहाँ पर साखियाँ दी हैं इस पाठ में। तो पहले हम उन साखियों के बारे में पढ़ लेते हैं। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। तो ये जो साखियाँ हैं वो सत्य की साक्षी हैं और इनका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। जैसे किसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्द के प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता था, क्योंकि वो साधुओं के टोली में रहते थे, सत्संग में रहते थे, तो उनकी भाषा जो थी वो सधुक्कड़ी प्रकार की थी। चलिए साखियाँ देख लेते हैं। साखी, तो पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो बाणी का मतलब होता है वाणी, आपा यानी अहंकार, शीतल होता है ठंडा। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि कबीर की साखी से उद्धत हैं, यानी ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें सदैव दूसरों के साथ सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसे हमारी बातों या व्यवहार से किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे। यानी जो भी व्यवहार हम उसके साथ करें उसको गलती से भी दुख ना हो। इससे हमारा मन भी शांत रहेगा और सुनने वाले को भी सुख और शांति की अनुभूति होगी, उसे भी अच्छा लगेगा। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखी नाही। तो कस्तूरी होती है एक सुगंधित पदार्थ जो हिरण की नाभि में होती है। कुंडली होती है नाभि, माही कहते हैं भीतर और मृग होता है हिरण। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ईश्वर के अस्तित्व और महत्व के बताते हुए ये कहते हैं, महत्ता यानी इम्पोर्टेंस को बताते हुए ये कहते हैं कि जिस तरह से हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ अनजान हिरण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, ठीक उसी तरह ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, मौजूद है। अर्थात ईश्वर का वास जो है वो तो कण कण में है, फिर भी मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, धार्मिक स्थलों पर ढूंढता फिरता है। अब है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। सब अंधियारा मटी गया, जब दीपक देखियो माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। सब अंधियारा मटी गया, जब दीपक देखिया माही।
तो यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार और हरि भगवान। अंधियारा होता है अंधकार, मटी का मतलब होता है मिटना, दीपक यानी दिया। तो यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंधकार की तुलना अहंकार से की है और ईश्वर की तुलना दीपक से की है। आशय ये है, इसका मतलब ये है कि जब मनुष्य के मन में अंधकार रूपी अहंकार होता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने अंदर के अहंकार को उसे मिटाना पड़ता है। यानी कि जब आपके मन में अंधकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, तो अपने आप ईश्वर नाम की जो ज्योति है वो जल जाएगी। अगला है, सुखिया सब सागर हैं, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रावे। तो यहाँ सुखिया का अर्थ है सुखी, संसार यानी दुनिया। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो लोग केवल खाने में और सोने में ध्यान देते हैं वो बहुत सुखी होते हैं। वे चिंता मुक्त जीवन जीते हैं, उन्हें कोई चिंता फिक्र ही नहीं होती। किंतु इसके विपरीत यानी इसकी उल्टी बात करें, जो लोग ईश्वर भक्ति में दिन रात मग्न रहते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ईश्वर को पाने की चिंता में, पाने की उम्मीद में वो सदा चिंतित बने रहते हैं। अगला दिया हुआ है, बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। तो यहाँ पर बिरहा का अर्थ है वियोग, जुदाई से। भुवंगम कहते हैं सांप को और बोरा होता है पागल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी कहते हैं कि राम रूपी ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात मनुष्य अपना आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है। उसी प्रकार जैसे कि जब मनुष्य के शरीर के अंदर अपने किसी प्रिय से बिछड़ने का दुख जो होता है वो सांप बसता है, यानी कि अगर आप किसी से अलग हो रहे हो तो आपको दुख होता है, फिर उस पर ना तो कोई मंत्र और ना ही कोई दवा काम आती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी मंत्र का या दवा का। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला या फिर बुराई करने वाला। नेड़ा कहते हैं निकट, पास में। आंगड़ी होता है आंगन। सावण कहते हैं साबुन को। पानी कहते हैं पानी को। निर्मल होता है स्वच्छ या पवित्र, और सुभाई का मतलब होता है स्वभाव। तो इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें अपना स्वभाव साबुन और पानी के बिना निर्मल करना हो तो निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। तो साबुन और पानी का जो होता है संबंध वो कैसे होगा, यानी अगर आपको नहाना होता है तो आप क्या करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बिना अपने आप को स्वच्छ रखना है तो ऐसे व्यक्ति को जो निंदा करने वाला हो उसे अपने पास रखिए, ताकि हम उसके द्वारा अपनी बुराइयों को जानकर उसको दूर कर सकें। आप उसको अपने पास रखेंगे, वो आपकी बुराई करेगा, जब आपकी वो बुराइयां ढूंढेगा तो आप उनको सही कर सकते हैं, अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीयू का, पढ़े सु पंडित होए। तो पोथी कहते हैं ग्रंथ को और जग होता है संसार। इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में बड़ी बड़ी किताबों को सिर्फ पढ़कर मनुष्य पंडित नहीं बन सकता, कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली तो आप पंडित बन गए। इनके अनुसार मनुष्य का ईश्वर भक्ति में लीन होना उसके पंडित होने का प्रमाण है। अगर आप ईश्वर भक्ति में लीन हैं तो आप किसी भी पंडित से कम नहीं हैं। अर्थात कबीर कहते हैं कि ईश्वर एकमात्र सत्य है। ईश्वर को जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है, उसी को हम पंडित कह सकते हैं। आखिरी दिया हुआ है, हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। तो यहाँ पर जालिया का मतलब होता है जलाऊं, तास का मतलब होता है उसका।
और मुराड़ा कहते हैं जलती हुई लकड़ी को। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपना मोह माया रूपी घर, यानी जो उनका अज्ञानता रूपी अंधकार था, उसे जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी उसे ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल दिया है। आगे कवि कहते हैं कि अब वो उनका भी मोह माया रूपी घर जला देंगे और अपने साथ शामिल कर लेंगे जो मोह माया के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं, यानी जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें भी वो अपने साथ शामिल कर लेंगे। ये तो हो गया कविता का अर्थ। इसका जो वीडियो लिंक है क्वेश्चन आंसर्स का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।